कि आपने मुझे कई बार, जब भी मैं आपसे मिलता हूँ, आप मुझसे पूछते हैं कि आप कुछ पढ़ रहे हैं कि नहीं। मैं अक्सर देखता हूँ कि हर कुछ तो कर पा रहा हूँ, लगभग थोड़ा थोड़ा जितना आपने मुझे बताया है, बट ये काम मुझसे क्यों नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैं काम करने से मेरा मन भागता है, मेहनत करने से मेरा मन भागता है। अपनी पूरी दिनचर्या में ऑफिस से लेके घर तक मैं हर तरह के काम करता हूँ। घर की साफ सफाई से लेके और ऑफिस का पूरा काम उठाना मैं कर पाता हूँ। बट जब यह काम मुझे करना पड़ता है, अपने लिए पढ़ाई करना, अपने लिए मतलब अपने मन की शांति के लिए और अपने उसके लिए, उसमें क्यों मन लग नहीं पाता है। उसमें क्यों ऐसा लगता है कि उसमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी और आपके साथ रहूँगा तभी हो पाएगा। और ऐसा होता भी है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ 10 दिन 15 दिन तो बहुत कुछ ठीक चलती हैं, मैं पढ़ भी पाता हूँ, समझ भी पाता हूँ, कर भी पाता हूँ, बट फिर उसके बाद वापस स्थिति वही पहुँच जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्या करूँ इसके लिए, कैसे करूँ। कुछ इसमें विशेष बात नहीं है, पुराना ढल रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि आप ऑफिस इत्यादि में भी जो कर रहे हैं वो एक बाहरी अनुशासन का नतीजा है ना। समय बंधा होता है, दफ्तर में इतने बजे आना ही है, कम से कम इतने बजे तक रहना ही है। कई दफ़े ये भी तय होता है कि महीने में इतना लक्ष्य पाना ही है। तरह तरह की मैट्रिक्स होती हैं, रेवेन्यू, सेल्स, तमाम तरह के टारगेट्स। किसी को जवाब देना होता है। कोई आएगा जो पूछेगा कि इतना करना था, अभी तक हुआ क्यों नहीं। और ये काम कई दशकों से चल रहा है ना, तो बहुत गहरी आदत बन गई है कुछ करने की तभी जब किसी को जवाब देना हो, जब किसी के प्रति कर्तव्य हो तभी करेंगे। अभी कल मुनि अष्टावकर कह रहे थे कि इंसान का बड़े से बड़ा रोग कर्तव्य है। ये बात सुनने में विचित्र लगेगी क्योंकि हम तो कर्तव्य को बड़ा ऊंचा स्थान देते हैं, पर इस प्रश्न से आपको समझ में आएगा कि बात क्या थी। हमने जो भी कुछ करा है वो इसलिए करा है क्योंकि हमें किसी को जवाब देना था, किसी अन्य के प्रति उत्तरदायी थे हम। अपने लिए कुछ करना हमने सीखा ही नहीं, क्योंकि अपने लिए का तो अर्थ ही होता है आत्मा। वो जो विशुद्ध मैं है उसको ही आत्मा कहते हैं। जब आत्मा को हम नहीं जानते तो अपने लिए कुछ कैसे कर लेंगे। तो ये कोई अचरज की बात नहीं कि आम आदमी अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाता। वो जीवन भर न जाने किसके लिए क्या क्या करता रहता है, पर कभी अपने लिए नहीं कुछ कर पाता है। उसका अपना जो केंद्र होता है वो विकसित ही नहीं हुआ होता, वो दबा रहता है, ऐसे छुपा, आच्छादित, जैसे बादलों के पीछे सूरज, कि है तो पर नहीं है, है तो पर फिर भी नहीं है। तो वैसी हालत रहती है। तो इसलिए हम जब जीवन में अचानक अपने लिए कुछ करने निकलते हैं तो पाते हैं कि हमसे हो ही नहीं रहा। जैसे कि इस हाथ में पूरी ताकत है दूसरों के लिए बहुत कुछ करने की, दूसरों के हित के लिए या दूसरों की आज्ञा पर चल के इस हाथ में बड़ी ताकत है बहुत कुछ करने की। पर जैसे ही इस हाथ से कहा जाता है अपने लिए कुछ कर, तो इसको लकवा मार जाता है, फिर ये जरा सा भी नहीं हिलता, क्योंकि हमारा अभ्यास ही ऐसा है। हम आत्मा पर जिए कहाँ हैं? हम या तो शारीरिक वृत्तियों पर जिए हैं या सामाजिक अनुदेशों पर जिए हैं, या तो शरीर पर चले हैं या समाज पर चले हैं। यहां तक कि वो सारे काम जो हमें लगता है कि हम खुद कर रहे हैं, आप गौर से देखेंगे बहुत निकट जाके तो आपको पता चलेगा आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई पूछेगा। कौन पूछेगा? वो कोई भी हो सकता है। वो दफ्तर में बॉस हो सकता है,
वो माता पिता हो सकते हैं, वो पत्नी हो सकती है, वो बच्चे भी हो सकते हैं कि शाम को घर जाऊंगा और बच्चे कहेंगे कि खिलौना कहाँ है। ये भी एक जवाबदेही ही है ना, ये भी एक जवाबदेही ही है कि शाम को खाली हाथ घर नहीं जा सकता, सब्जी भाजी लेके जाना है, खिलौने लेके जाने हैं। अब ग्रंथ किसके लिए पढ़ने हैं? ग्रंथ अपने लिए पढ़ने हैं। ये नई बात तो हमारी जो आंतरिक व्यवस्था है इसके लिए तैयार ही नहीं होती। ग्रंथ भी अगर पड़ोसी के लिए पढ़ने होते तो आप पढ़ जाते। ग्रंथ ऐसे अगर पढ़ने होते कि उसका इंसेंटिव है या टारगेट है तो हम ज्यादा आसानी से पढ़ पाते। तो फिर इसके लिए चाहिए होता है कि आप वहां पर भी एक बाहरी व्यक्ति को ले आएं जहां वास्तव में बाहरी की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए। आप अपने आप से एक खेल खेलें। आप कहें कि जब हमने सीख ही लिया है जवाबदेही पर ही चलना, तो इसको भी हम जवाबदेही का ही मसला बना लेते हैं। तो दफ्तर का काम नहीं करा तो बॉस को जवाब देना पड़ता है। ग्रंथों का काम नहीं करेंगे तो गुरु को जवाब देना पड़ेगा। हम तो कर्तव्य पर चलने वाले लोग हैं, तो ग्रंथों को भी चलो कर्तव्य ही बना लेते हैं। हालांकि ग्रंथों को पढ़ना कोई कर्तव्य नहीं हो सकता, वो बात बोध की और प्रेम की होती है। लेकिन बोध और प्रेम के हमारे जो केंद्र हैं वो जरा अर्ध विकसित रह जाते हैं। कर्तव्य का जो केंद्र है वो अति विकसित है। कर्तव्य का केंद्र अति विकसित है। तो चलो उसी अति विकसित केंद्र का ही लाभ उठा लेते हैं। हम ग्रंथों को पढ़ने को भी बना लेते हैं कर्तव्य। ये विधि अपनाइए, आपका काम हो जाएगा। जवाबदेही रखिए। हम बिना जवाबदेही के कुछ नहीं करते। तो मुझसे लोग जो मिलने आते हैं उनको जब मैं कोई ग्रंथ इत्यादि कहता हूं पढ़ने के लिए, तो साथ ही ये भी कहता हूं कि 1 महीने तक रोज खबर दो कि आज क्या पढ़ा, कितना पढ़ा। 1 महीने तक रोज बताओ, कर्तव्य की तरह। ऐसी गलतियां हो रही हैं मेरे से, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि आप अपना अवलोकन देंगे और मैंने दिया नहीं। इनफैक्ट अब जब मैं उसको वापस जाके घूम के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मेरे अंदर की जो कमी थी वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही थी, लेकिन मैंने उसको माना नहीं, मैंने उसको इग्नोर किया। मुझे लगता है कि नहीं, ये चीज़ें तो मैं कर रहा हूँ तो फिर इसमें लिखने की जरूरत क्या है। बट आज मैंने सुना तो मुझे लग रहा है कि नहीं, शायद अगर कर्तव्य भाव से ही सब कुछ होना है तो क्यों नहीं उसको भी थोड़ा दिन के लिए ऐसा बना लें। अगर वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाएंगी तो फिर शायद बात आसान हो सकती है। सर, जैसे ऑफिस में दैनिक रिपोर्टिंग होती है ना जी, और वो आप करोगे ही करेगो। बॉस को MIS चाहिए ही चाहिए। वैसे ही इसको भी डेली रिपोर्टिंग का हिस्सा बना लीजिए। उसके बिना काम होगा नहीं। फिर एक समय आएगा जब किसी किस्म की किसी रिपोर्टिंग इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जब आएगा बिंदु तब आएगा। जब आएगा तब रिपोर्टिंग छोड़ दीजिएगा। तब आप पाएंगे कि प्रेमवश ग्रंथ पढ़ रहे हैं, प्रेमवश संतों के साथ हैं, कर्तव्यवश नहीं है। तब छोड़ दीजिएगा रिपोर्टिंग, अभी करिए। वही तरीका है। आचार्य जी, एक शुरुआत हमने अभी कोशिश आपके कहने के बाद थोड़ा कुछ समझ के करी थी। कुछ छोटे बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया है। ऐसे ही मैं जाता था मॉर्निंग वॉक के लिए, तो जो गरीब बच्चे आते थे वहाँ खेलने के लिए, उनसे मैंने पूछा एक दिन कि खाली खेलते हो, पढ़ने का मन नहीं करता? उन्होंने कहा नहीं, पढ़ने का मन करता है बट कोई पढ़ाता नहीं है तो मैं पढ़ता नहीं। तो मैंने शुरू कर दिया। 2 घंटे निकालता हूँ मैं शनिवार को और रविवार को, लगभग उनके साथ सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक या 9 बजे से 11 बजे तक करता हूँ। कुछ तो आपको पहले से मैंने बताया भी है, हमारे अपने डिफरेंसेस थे घर में। मैं देखता हूँ कि जिस दिन मैं नहीं कर पाता हूँ वो काम, पत्नी आती है और वो करके जाती हैं वो काम। तो आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो चीज़ें कभी नहीं हो पाई थी वो हो पा रही हैं आज। आप अडिग रहिए, दूसरे स्वयं आपके साथ आएंगे, क्योंकि जो आपको चाहिए वो सबको चाहिए। जिस दिशा आप जा रहे हैं वो सबका लक्ष्य है।
तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरे विरोध करते ही रह जाएं। हाँ, कोई जल्दी आएगा, कोई देर से आएगा, कोई हंस के आएगा, कोई रो के आएगा, कोई आपकी ओर ऐसे आएगा कि जैसे आपको माला पहनाने आ रहा हो, और कोई आपकी ओर ऐसे आएगा जैसे आपको छुरा घोंपने आ रहा हो। पर आएंगे, सब आएंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो कोई आपका व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं है, वो हर व्यक्ति का साझा प्रेम है, सबको आना ही होगा।